जितने भी इस दुनिया में जानवर है, एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ और भी बाकी के सारे, ये सब कुछ क्या है? एनिमल। तो प्यारे बच्चों, आपके नजर के सामने है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम है। मतलब इन सभी को लिविंग कहा गया है। क्या कहा गया है? लिविंग। मगर और भी कुछ चीजें हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। जैसे मेरे मन में एक सवाल आया, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, 5 किंगडम में किंगडम वायरसेस नाम का कोई किंगडम क्यों नहीं है? कि अभी मैंने बताया कि अगर आपको किसी चीज को लिविंग कहना है तो वो सेल से बना हुआ रहना चाहिए, और सेल के अंदर मिनिमम क्या क्या होना चाहिए? मैंने अभी जस्ट बताया, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अंदर साइटोप्लाज्म। तो याद रखना, सबसे पहले वायरसेस सेल से बनते ही नहीं है। तो पहली लाइन, वायरसेस आर ए सेलुलर। तो मैंने क्या कहा अभी कि वायरसेस के अंदर ना बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ना अंदर साइटोप्लाज्म होता है। वायरसेस सिर्फ 2 चीजों से मिलकर बनते हैं, एंड दैट इज, पहली चीज है वायरस के अंदर होता है बाहर प्रोटीन, और अंदर होता है उसके जेनेटिक मटेरियल, या तो वो रहेगा डीएनए या फिर रहेगा आरएनए, दोनों में से कोई एक। इसलिए याद रखना, वायरसेस को ट्रूली लिविंग नहीं माना जाता। जैसे मानकर चलिए, अगर हमें सर्दी लग रही है और किसी रूम में है तो हम पंखा शुरू नहीं करेंगे, मगर जब हमको गर्मी लगेगी तो हम पंखा शुरू करेंगे। मतलब पंखा अगर एक मशीन है तो हम हमारी नीड के हिसाब से उसको एक्टिव इनएक्टिव ऑन और ऑफ कर रहे। उसी तरीके से वायरसेस भी कैसे है? वायरसेस को लिटरली अगर मुझे कहना है तो वायरस कैसा है, पहले तो सेल से नहीं बनता तो मैं उसे कहूंगा ए सेलुलर। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये हम हैं, ठीक है, और ये कोई वायरस है, तो जब तक वो हमारे बॉडी के बाहर है, मतलब हमारे शरीर से बाहर, हम हो गए होस्ट, क्योंकि हमारे अंदर आना चाहता है और वो हमारे ऊपर बैठना चाहता है, वो हमारे अंदर आना चाहता है, तो उसको हम बोलेंगे फिलहाल के लिए पैरासाइट। तो ये वायरस जब तक आपके शरीर में प्रवेश नहीं करेगा तब तक आउटसाइड द बॉडी, मतलब जब तक वो बॉडी के बाहर है, आउटसाइड द बॉडी जब तक है वो, तो वो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, एक बेजान है, कोई जान नहीं है उसमें। मगर जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर आएगा, वैसे ही वायरस हमारे शरीर में आके कैसा हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। और खुद, जैसे मान लीजिए एक वायरस है ना, तो वो बहुत सारे और वायरस बना देता है, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, खुद की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। तो मैं बचपन से, मैं जितने भी, मतलब मैं जितने भी 8-10 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं उनको वायरसेस क्या है तो मैं एक कंसेप्ट बताता हूं कि वायरसेस आत्मा जैसे होते हैं। और आत्मा, आपने मूवीज में देखा होगा, कोई भी आत्मा आती है तो उसको बदला लेना रहता है, और बदला लेने के लिए उसको किसी के शरीर में जाना पड़ता है। तो मान लीजिए अगर मैं कोई वायरस हूं और मुझे अगर किसी से कोई बदला लेना है, तो मैं पहले किसी ह्यूमन बॉडी या किसी एनिमल या किसी की भी बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाऊंगा, उसके डीएनए पे अटैक करूंगा और उसके डीएनए को कंट्रोल में कर लूंगा, और फिर मैं जो चाहता हूं वो होगा, ना कि होस्ट। तो उस तरीके से वायरसेस करते हैं कि वायरसेस, सबसे पहले वायरसेस क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए हम बने हैं सेल के, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है? डीएनए। ये बाहर क्या है? वायरस। तो वायरस क्या करता है? अपना डीएनए हमारे डीएनए के साथ में जोड़ देता है, और फिर हमारे डीएनए के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेता है। समझ आ रहा है आपको? मतलब फिर उसके बाद में हमारे सेल्स जो बनाएंगे वो खुद के लिए नहीं काम करेंगे, वो वायरस के लिए काम करेंगे, और वो वायरस के प्रोटीन बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए याद रखना, इसी को लाइटिक साइकिल कहते हैं। यही, इसी तरीके से वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं। मतलब वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे डीएनए के साथ जोड़ देंगे, और फिर उस डीएनए से वो प्रोटीन बनवा के लेंगे, मगर वो प्रोटीन किसके रहेंगे? वायरस के। और उसी तरीके से फिर हमारे सेल में लाखों और वायरसेस पैदा हो जाएंगे, और जिस दिन वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, जिस वक्त वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब वो हमारे सेल को तोड़ देंगे और खुद लाखों करोड़ों बन के बाहर निकलेंगे। और इसी तरीके से दुनिया का कोई भी वायरस डिवाइड करता है। तो बॉडी के बाहर निकाल लिया तो नॉन लिविंग, बॉडी के अंदर आ गया तो लिविंग, बॉडी के बाहर है तो ऑफ, बॉडी के अंदर आ गया तो ऑन, बॉडी के बाहर है तो इनएक्टिव, बॉडी के अंदर है तो एक्टिव। तो ये थोड़ा सा जो मेल जोल है ये समझ में नहीं आता,
क्योंकि आपने देखा ना, अगर अभी हम जिंदा है तो बाद में अगर हम मर गए तो मर के हम फिर से जिंदा होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मगर वायरस इसका नहीं है, मतलब वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच की क्या बन गई? कनेक्टिंग लिंक। इसीलिए मैं उसे आत्मा कहता हूं। और इसीलिए 5 किंगडम में वायरसेस की कोई जगह नहीं है, क्योंकि आपको लिविंग बनना है तो आपको सेल का बनना पड़ेगा। और वैसे भी वायरसेस कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर, सेल से ही नहीं बनते। फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों, जब आपको ये सारी चीजें पता चल गई तो फिर हमने बोला क्या कि पहली बार फर्स्ट टाइम सेल किसने देखा था? तो अभी मैंने बताया रॉबर्ट हुक ने देखा था। मगर याद रखना, रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था पहली बार वो डेड सेल था। फिर उसके बाद में जिंदा सेल किसने देखा था? तो लिविंग सेल किसने देखा था? तो उसका नाम है एंटोन वॉन लिवेनहुक ने पहली बार जिंदा सेल देखा था। अब उसके बाद में अगर ये तुमको समझ में आएगा सर अब हमको सेल के बारे में सब कुछ पता चल गया है, तो अब मैं आपको पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल कितने टाइप का होता है? मतलब सेल कितने टाइप का है? कि अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल कि सेल कितना पेचीदा है, तो सेल मिनिमम कितने टाइप का होता है प्यारे बच्चों? 2 टाइप का। पहला सेल है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल। पहला सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा कौन सा है? यूकैरियोटिक सेल। और इसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने डाला हुआ है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक सेल क्या है। बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कीजिए।